तस्वीरें जबलपुर की है। देखिए, सफेद रंग की एक कार भीड़ वाले रास्ते से निकल रही है। इस बीच एक पुलिस वाला कार के पीछे दौड़ते हुए जा रहा है। थोड़ी देर में वो कार के सामने आकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार चालक की बदमाशी देखिए। वो कार को पुलिस वाले पर चढ़ाने की कोशिश करता दिखता है। पुलिसकर्मी कार की बोनट के सहारे पीछे खिसकता है और लगातार रोकने की कोशिश करता है। इस बीच पुलिसकर्मी बोनट पर चढ़ जाता है, लेकिन कार चालक कार को तेज करता दिख रहा है। बाद में ब्रेक लगाकर कार चालक ने एसआई को सड़क पर गिरा दिया और कार को लेकर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर कार चालक की तलाश में जुट गई है। एएसआई को हाथ में चोट आई है। हरियाणा से दिल दहला देने वाली एक खबर आई है। यहाँ फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक छात्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, कार से आया ये युवक पहले इस छात्रा को खींचकर अपनी कार में बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब छात्रा कार में नहीं बैठी तो उसने अपनी पिस्तौल निकाली और छात्रा को गोली मार दी। इस दौरान एक महिला ने छात्रा को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बचा नहीं सकी। ये छात्रा कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली थी, लेकिन बाहर निकलते ही i20 कार पर सवार एक युवक ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। जब छात्रा ने इनकार किया तो आरोपी उसे गोली मारकर फरार हो गया। छात्रा के परिजनों के मुताबिक आरोपी काफी समय से उनकी बेटी के पीछे पड़ा था। 26 अक्टूबर को हुई इस वारदात का अब सीसीटीवी भी सामने आया है। सतना में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल देखने को मिला। यहाँ देवी प्रतिमा के सामने तांत्रिक ने नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की। तांत्रिक ने बुरी शक्ति को भगाने की बात कहकर नाबालिग लड़की की बाल पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप तांत्रिक की काली करतूत को साफ देख सकते हैं। मौके पर लोग भी हैं, लेकिन सभी तमाशबीन बने बैठे हैं। बाद में मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सीएम शिवराज ने इस मामले पर संज्ञान लिया। अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें देखिए। मंत्री प्रेम सिंह और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जनता के बीच डांस करते दिख रहे हैं। गुना में बमोरी विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे दोनों नेता आदिवासियों के साथ डांस करते दिखे। बांसुरी और मांदर की थाप पर थिरकते नेताओं ने बीजेपी का झंडा थामा हुआ था। उपचुनावों के बीच नेताओं की जुबानी जंग तो जारी है, साथ ही अलग अलग अंदाज भी दिख रहे हैं। आदिवासियों को रिझाने में बीजेपी नेताओं का यह डांस कितना कारगर साबित होगा, ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा। छत्तीसगढ़ में मरवाही के दंगल में नेताओं के अलग अलग रूप दिख रहे हैं। तस्वीरों में खास तरह से डांस कर रहे हैं ये कुंवर सिंह निषाद। बालोद जिले के गुंडरदेही से कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह मरवाही में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उनका अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। कभी वो बच्चों के साथ कंचे खेलते दिख रहे हैं, तो कभी विधायक मछुआरों का जाल बुनकर उनका दिल जीत रहे हैं। कुंवर सिंह निषाद का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। खासकर खप्पर के साथ माता की भक्ति का डांस वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वैसे कुंवर सिंह निषाद अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं और मरवाही में उनकी सादगी की खूब चर्चा भी हो रही है। बैतूल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की ये तस्वीरें हैं। देखिए, युवकों का झुंड डांस कर रहा है। एक दो को छोड़ किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। युवकों के साथ पीली शर्ट में बीजेपी विधायक योगेश पंडागरे भी हैं, जो डांस कर रहे हैं। उनके गले में मास्क जरूर है, मगर चेहरे पर नहीं। इस बीच बिना मास्क का एक युवक विधायक को बीच में ले लेता है।
आसपास लोग हैं, विधायक जी झूम रहे हैं, लेकिन मास्क पहनना याद नहीं है। थोड़ी देर बाद विधायक जी का गार्ड उनको मास्क पहनने के लिए टोकता है। विधायक तब मास्क पहन लेते हैं। खास बात यह है कि योगेश पंडागरे खुद एक बड़े डॉक्टर हैं और कुछ दिन पहले क्वारंटीन भी हुए थे। ऐसे में विधायक दूसरे को कोरोना की गाइडलाइन का पालन कैसे करवाएंगे? दमोह में तारादेही रेंज में एक रेंजर का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवी विसर्जन के कार्यक्रम में लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बुंदेली लोक नृत्य कलाकारों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तारादेही रेंज में पदस्थ रेंजर सतीश पराशर कार्यक्रम के दौरान नृत्यांगनाओं के साथ डांस करते दिखे। इस दौरान वो पैसे भी देते नजर आए। बताया जा रहा है कि रेंजर ड्यूटी पर था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर रेंजर ने सफाई दी। उसका कहना था कि कार्यक्रम में सभी डांस कर रहे थे, लिहाजा वो भी नाचने लगा। भोपाल में अलग अलग आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। तस्वीरें न्यू मार्केट की है। देखिए आग ने कितना रौद्र रूप पकड़ा हुआ है। यहाँ कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यहाँ 12 से ज्यादा दुकानों को नुकसान हुआ है। तस्वीरें शाहपुर और मिसरोद इलाके की है। यहाँ कार और मोटरसाइकिल में आग लग गई। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं कोलार इलाके के गरीब नगर में एक कच्चे मकान में आग लग गई। घर के अंदर एक युवक मौजूद था, जबकि घर में बाहर से ताला लगा था। निकल न पाने की वजह से युवक की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें नरसिंहपुर की है। यहाँ 2 कंटेनर के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। तस्वीरों में दोनों कंटेनर के ड्राइवर को फंसे आप देख सकते हैं। दोनों कंटेनर में टक्कर के बाद पीछे चल रही कार भी कंटेनर में जा घुसी। गनीमत रही कि कार में सवार परिवार सुरक्षित निकल गया। वहीं हादसे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने भारी मशक्कत के बाद दोनों ड्राइवर को बाहर निकाला। दोनों ड्राइवर्स को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि NH 44 पर सड़क का मरम्मत कार्य किया जा रहा था। इस दौरान सड़क के एक हिस्से को बंद कर दिया गया था। एक तरफ से ट्रैफिक होने की वजह से यह हादसा हुआ। हंगामा करते ये लोग बुरहानपुर के नेपा नगर के हैं। धूलकोट इलाके के रहने वाले लोग पेयजल न मिल पाने को लेकर परेशान हैं। ग्राम पंचायत को बार बार बताने के बाद भी समस्या का समाधान न निकलने पर इन लोगों ने गुस्से का इजहार किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का घेराव किया। साथ ही पानी की समस्या दूर न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दे दी। ग्रामीणों की इस गुस्से से कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ प्रशासन भी हरकत में आ गया है और समस्या के समाधान करने की बात कह रहा है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की है। आधा अधूरा निर्माण हुआ। PM आवास पूरा होने का इंतजार कर रहा है। खास बात ये है कि आवास कागजों में पूरा हो चुका है। तस्वीरें सरगुजा जिले के मनोहरपुर गांव की है। यहाँ के हितग्राहियों का आवास करीब 4 सालों से पेंडिंग है। हालांकि फर्जी जियो टैग कर आवास को कागजों में कंप्लीट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास दूसरे किश्त की रकम फॉल्स क्रेडिट की वजह से अधर में लटक गई, जिसके कारण हितग्राहियों का आवास अधूरा रह गया। ये 2016-17 का है। इसमें फॉल्स क्रेडिट का है। इसका हम लोगों ने प्रोसेस के लिए भेज दिए हैं। जैसे ही प्रोसेस होगी उन लोग का पैसा आने के बाद में हो जाएगा। आवास अधिकारी ने जल्द से जल्द टेक्निकल फॉल्ट ठीक करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक इन हितग्राहियों का आवास का लाभ मिलेगा।
जगदलपुर में व्यापारियों ने दुकान खोलने और बंद करने के समय में बदलाव की मांग की है। कोरोना की वजह से जिला प्रशासन ने दुकानों के लिए समय सारणी तय की थी। इसके मुताबिक दुकान सुबह 10 बजे खुल रहे थे और शाम 5 बजे बंद कर दिए जा रहे थे। लेकिन त्योहारों को देखते हुए दुकानदारों ने दुकान खोलने और बंद करने के समय को बढ़ाने की मांग की है। कलेक्टर ने दुकानदारों की मांग पर विचार करने की बात कही है। एक हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती थी कि रीति रिवाज को रखते हुए भी जो लाखों की भीड़ थी उसको कंट्रोल करना, इसलिए हमने 5 बजे तक की सीमा रखी थी। दशहरा के बाद निश्चित रूप से हमारे व्यापारी वर्ग ने जिस तरह से हमको सहयोग किया है, निश्चित रूप से जिला प्रशासन इसमें निर्णय लेगा जो कि उनके पक्ष में होगा। दशहरे में प्रशासन ने दुकानों की समय सीमा में बदलाव नहीं किया था, लेकिन दिवाली को देखते हुए दुकानदारों की मांग पर समय में बदलाव किया जा सकता है। कोरोना संकट से परेशान इंदौरियों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना की दूसरी लहर आई भी तो वह पहले जितनी घातक नहीं होगी। दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या भले ही ज्यादा रहे, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले कम रहेगी। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से होने वाली मौतों में भी कमी आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय के साथ कोविड-19 खुद कमजोर हो रहा है। लोगों की कोविड-19 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि फ्रांस, इटली जैसे देश में दूसरी लहर में मौतों की संख्या ज्यादा रही है। इस लिहाज से लापरवाही घातक हो सकती है। ठंड का मौसम भी सामने है। ऐसे में अगर स्वाइन फ्लू और कोरोना का एक साथ हमला हुआ तो स्थिति खतरनाक भी हो सकती है। लिहाजा लोगों को अब भी कोरोना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही गाइडलाइन के पालन करने की भी जरूरत है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में इसे शामिल कर लिया है। मकसद छात्रों को इसके बारे में जानकारी देना है, साथ ही बचाव के उपाय बताना है। पाठ्यक्रम में छात्रों को कोरोना के लक्षण और उसके बचाव के उपाय के बारे में जानकारी दी जाएगी। 11वीं और 12वीं के कोर्स में कोरोना को शामिल किया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन जल्द स्कूल खुलने की संभावना जताई जा रही है। छात्र स्कूल खुलने पर कोरोना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सीबीएसई फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अपनाने जा रही है। इसके तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होगी। इंदौर पुलिस ने अनोखी पहल की है। आर्मी की तर्ज पर इंदौर पुलिस ने कैंटीन की शुरुआत की है। तस्वीरों में आप पुलिस कैंटीन को देख सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों को राशन और दूसरे सामान के लिए परेशान होना पड़ रहा था। ऐसे में सीनियर अधिकारियों ने इसका रास्ता निकाला और इंदौर की डीआरपी लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए कैंटीन की शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस कर्मियों को राशन के साथ ही रोजमर्रा के यूज में आने वाला सामान मिलेगा। यकीन नहीं, पुलिसकर्मी अपने आई कार्ड को दिखाकर यहाँ पर 2% का लाभ भी उठा सकते हैं। चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। करा समर्पण मच्च संगवारी, करा समर्पण मच्च संगवारी। नारायणपुर पुलिस की अनोखी पहल है। इस पहल के तहत पुलिस ने माओवादियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए गीत रिलीज किया है। करा समर्पण हवली गीत के इस गीत में समर्पण करने पर सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र भी किया गया है। यही नहीं, लाल आतंक की काली करतूतों को भी दर्शाया गया है। मानवीय हिंसा और युवाओं को जबरन माओवाद में धकेलने को भी दिखाया गया है। करा समर्पण मच्च संगवारी, करा समर्पण मच्च संगवारी। प्रेम, शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और मानव अधिकारों से कैसे युवा वंचित रह जाते हैं, इसे भी गीत के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। नारायणपुर एसपी मोहित गर्ग गीत के गीतकार हैं। काजे छाडून घरे दुआरे हो घरे दुआर, घर तुम चलो है जंगल चोआर, जंगल चोआरे हो जंगल चोआर। काजे छाडून घरे दुआर, घर तुम चलो है जंगल चोआर। पैसा ना नौकरी ना इज्जत था, ओक हजो बोल सो तू था। कोरोना संकट के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानवता का संदेश दे रहे हैं। पेशे से शिक्षक अलेक्जेंडर चेरियन जगदलपुर में कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। रेड क्रॉस से जुड़े अलेक्जेंडर ने जिला प्रशासन की मदद से एक टीम बनाई थी। ये टीम लगातार काम कर रही है। अलेक्जेंडर का कहना है कि दूसरों की सेवा करने से बड़ा सुख कोई नहीं। बहुत सारे लोग रहते हैं, वो दूसरों के लिए जीने के लिए सोचते हैं लेकिन जी नहीं पाते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं और उसी भावना से मेरे बचपन से पल्लवित होता आया और दूसरों के लिए कुछ करना है। हमेशा अपने परिवार के साथ साथ दूसरों को भी सुखी हमको चाहना चाहिए। कोरोना मरीज के बारे में जानकारी मिलने पर ही कई लोग ऐसे हैं जो सामाजिक दूरी बना लेते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर जैसे लोग न केवल मानवता का संदेश दे रहे हैं बल्कि असली कोरोना योद्धा भी हैं। जगदलपुर में बस्तर दशहरे की धूम दिख रही है। दंतेश्वरी मंदिर में कुंवारी पूजा को विधि विधान से संपन्न किया गया। वहीं इसके बाद जोगी उठाई की रस्म को निभाया गया। नवरात्रि के पहले दिन जगदलपुर सिरहासार भवन में हलवा जाति का एक युवा पूरे 9 दिन एक गड्ढे में बैठकर कठिन तप करता है। 9 दिन पूरे होने पर जोगी रस्म निभाई जाती है। माता के लिए इस साल नई डोली बनवाई गई है, जिसे दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाया गया है। डोली के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं डोली के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पैलेस रोड पहुंचे। दंतेवाड़ा से आई माई जी की डोली को पैलेस रोड स्थित कुटुरवाड़ा के पास लाकर मावली पर घाव की रस्म पूरी की गई। इसमें शामिल होने के लिए बस्तर संभाग और उड़ीसा के करीब 304 देवी देवता पहुंचे थे।
माता जी के स्वागत के लिए दंतेश्वरी माई के प्रधान पुजारी और राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव वहां मौजूद थे। बस्तर दशहरे की विजय रथ की परंपरा को भी भव्य तरीके से पूरा किया गया। त्योहारों के सीजन के बीच दिल्ली के टैगोर गार्डन में मौजूद एक मॉल में राम मंदिर का मॉडल लगाया गया है। खास बात ये कि ये मॉडल हूबहू अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर जैसा नजर आ रहा है। मॉल में राम मंदिर का ये मॉडल लोगों के लिए आजकल सेल्फी पॉइंट बन गया है। मॉल पहुंचने वाले ज्यादातर लोगों के कदम राम मंदिर के 32 फीट ऊंचे इस मॉडल को देखकर ठहरते दिखाई दिए। कोई यहाँ अपनों की पिक्चर खींचता नजर आया तो कोई सेल्फी लेता दिखा। कुछ लोग करीब से मॉडल को निहारते भी दिखाई दिए। 80 कलाकारों की मेहनत से करीब 1.5 महीने में बनकर तैयार हुए इस राम मंदिर के मॉडल की यहाँ आए लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच त्योहारों पर लोग अच्छा महसूस कर सके, इसी सोच के साथ इस बार राम मंदिर का मॉडल यहाँ लगाया गया है। खास बात ये कि मॉल में खरीदारी के लिए पहुँच रहे लोगों के लिए राम मंदिर का ये मॉडल आकर्षण का केंद्र बन गया है। चीन के एक आदमी ने एक ऐसा सूट बनाया है जिसे पहनकर इंसान किसी पंछी की तरह आसमान में उड़ पाएगा। अपने इस कारनामे की वजह से इस आदमी को चीन का आयरन मैन कहा जाने लगा है। क्योंकि अपना शौक पूरा करने के लिए लियू डोंगशेंग नाम के उस आदमी ने फिल्म की तर्ज पर एक जेट सूट ही बना डाला और उसे पहनकर वो उड़ता हुआ नजर भी आया। बताया गया कि इस सूट को पहनकर कोई भी 3 से 5 मिनट तक उड़ सकता है। इस इंजीनियर ने 2 साल तक जेट सूट पर काम किया। शुरुआती कोशिशें नाकाम रही, लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले ही आई और लगातार वो इसे बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। जेट सूट से हवा में उड़ने का सपना तो पूरा होगा ही, साथ ही सड़क के ट्रैफिक से भी निजात मिल सकेगी।